रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। मैं नहीं तो कौन? स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो हिंदी में। आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति। और रणनीति में आज हम बात करने वाले हैं सीएसके बनाम केकेआर। ये दोनों टीम की तरफ आप रुख करें तो सीएसके जो 4 मैच में 3 हार 1 जीत, और केकेआर 4 मैच में अभी तक एक भी जीत नहीं। एक अंक जो उनको मिला है वो मिला है बारिश की वजह से। इस मैच के प्रीव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंबाती रायडू। बहुत बहुत स्वागत है रायडू भाई आपका। ये मुकाबला, और हम शुरुआत अगर सीएसके से करें तो पिछला मुकाबला जिस अंदाज में उन्होंने डीसी को हराया है, काफ़ी खुश होंगे। खास तौर से संजू सैमसन अब येलो में भी छा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया इनिंग्स था। अच्छा पेस किए इनिंग्स को, और अंत तक अगर कोई ओपनर या नंबर 3 बल्लेबाज अगर खेलेगा तो फिर बड़ा स्कोर तो बिल्कुल बनेगा। और चेपॉक में 200 के ऊपर चेस करना इतना आसान नहीं रहता है जनरली। अभी भले विकेट फ्लैट है, बट एक बहुत ही बढ़िया इनिंग्स, स्पेशली क्योंकि नया बॉल के खिलाफ अच्छे क्रिकेटिंग शॉट लगाए, ज़्यादा रिस्क नहीं उठाए, फिर भी बहुत बाउंड्रीज लगाए। तो मुझे लगता है कि बहुत कंट्रोल वाला पारी था और बहुत नीडेड था उनके लिए भी और सीएसके के लिए भी। बिल्कुल, लेकिन ठीक वहीं पर उनके साझेदार कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को आप देखें तो 4 मैच हो चुके हैं, अब तक कोई बड़ी पारी नहीं। और पावर प्ले में अगर आप देखें रायडू भाई तो 4 मैचों में अब तक उन्होंने 41 गेंदों का सामना किया है, और उस 41 बॉल्स में बनाए हैं 42 रन्स, सिर्फ 1 6 और 4 चौके। यानी खुलकर ऐसा लग रहा है खेल नहीं पा रहे हैं, थोड़े धीमे खेल रहे हैं वो। बिल्कुल, थोड़ा उनको पॉजिटिवली खेलना पड़ेगा, स्पेशली अगर ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा वो विस्फोटक अंदाज से खेलना पड़ेगा और थोड़े रिस्क उठाने पड़ेंगे, स्पेशली जब बॉल हाफ वाली गेंद है या गुड लेंथ गेंद है। उनको नीचे से तो अच्छा ही ड्राइव कर रहे हैं, बट गैप कभी कभी नहीं मिल रहा है, और जब अपना फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा हो तो फील्डर के पास बहुत जाता है गेंद। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर से मार सकते हैं, कवर्स और मिड ऑफ के ऊपर से अगर चांस लेके मारेंगे तो एक मोमेंटम बनेगा, एक टेम्पो बनेगा। और क्षमता तो रखते हैं, हम देखे इतने सालों से बड़े रन करते हैं। तो मुझे लगता है कि बस माइंडसेट का शिफ्ट करना पड़ेगा उनको, और जो हिसाब से अभी क्रिकेट चल रहा है, जो हिसाब से सब टीम्स स्टार्ट दे रहे हैं, तो वही हिसाब से स्टार्ट देना पड़ेगा ऋतु और संजू दोनों को। और इससे पहले अगर सीएसके की आप तरफ देखें, जो इस मुकाबले से पहले डीसी से पहले 3 मैच में हारे भी थे, तो वहाँ पर भी 2 ऐसे खिलाड़ी थे जो हाथ खड़ा करके कह रहे थे मैं नहीं तो कौन। एक बोल्ड अंदाज में खेल रहे थे आयुष महात्रे, 250 4 मैचेस में, और दूसरे जेबी ओवरटन बैलेंस दे रहे हैं। बैटिंग में भी आप देखिए 154 का स्ट्राइक रेट है, और बॉलिंग में तो हमने देखा पिछले मैच में जिस तरीके से उन्हें मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी की। तो उसमें और एक खिलाड़ी भी ऐड करेंगे, सरफराज। करेक्ट। तो ये तीनों ऐसे नज़र आ रहे हैं कि बहुत हंग्री है, एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं अपने गेम के अंदर, और अपने में बहुत प्राइड लेके खेल रहे हैं। तो बहुत अच्छा साइन है, फाइट कर रहे हैं। अगर सिचुएशन सही भी नहीं है उनके लिए या टीम के लिए, फिर भी गिव अप नहीं कर रहे, तो एक बहुत बढ़िया साइन है। स्पेशली आयुष मात्रे टॉप ऑफ द इनिंग्स में जाके, मतलब जो अंदाज से खेल रहे हैं, उनको कोई टीम का सिचुएशन या पिच का सिचुएशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस अपना गेम खेल रहे हैं। तो वही हिसाब से पूरा बैटिंग लाइनअप को खेलना पड़ेगा। और जेमी ओवरटन स्पेशली हमने देखे कि जब टीम हार भी रही थी तभी भी जाके अपना बेस्ट दिए, 2-3 अच्छे पारियां खेले, और ये गेम में अच्छा बॉलिंग भी डाले, उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से बॉलिंग किए। भले ही पिछले गेम में एक राउंड द स्टंप का प्लान था, वो जो वर्क नहीं करता है, स्पेशली उन जैसे बॉलर को कभी वो काम में नहीं आएगा। तो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से क्रॉस सीम गेंद किए, पिच में अच्छा हिट करके गेंदबाजी किए। तो मुझे लगता है यही बरकरार रखना पड़ेगा, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलना। और सरफराज का वो कैच हमने देखे, वो ऐसे छोटे छोटे चीज़ जब होते हैं टीम में या ग्राउंड पे, तो एक पॉजिटिविटी बढ़ती है। और जैसा परफॉर्मेंस हमने देखे हैं, तो ये ऐसे परफॉर्मेंसेस आते रहेंगे, भले ही हारे, बट ये एटीट्यूड और ये हंगर बरकरार रखना पड़ेगा। ओपनर्स टिक, मिडिल ओवर्स टिक, लेकिन अभी भी एक समस्या जो बड़ी दिख रही वो पावर प्ले में सीएसके की गेंदबाजी। अगर आंकड़े की तरफ आप नजर डालें तो 10.4
अब तक इन 4 मैच में इकोनॉमी रेट रहा है और सबसे कम स्कोर जो इनके खिलाफ लगा है वो भी 51 लगा है पावर प्ले में। तो ये दिखा रहा है कि अंशुल कंबोज हो या खलील अहमद हो, दोनों को कमर कसनी पड़ेगी राइडू भाई। बिल्कुल, मुझे लगता है कि थोड़ा लेंथ पे ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा स्विंग करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि चेपॉक में नया बॉल थोड़ा बहुत स्विंग तो होती है, बट बॉल को चांस देना पड़ेगा, थोड़ा आगे से डालना पड़ेगा। वो हिसाब से फील्ड भी सजा के, और अकील हुसैन ठीक स्टार्ट था, और अगर वो दो नो बॉल नहीं होते तो फिर शायद उनका और बेटर रहता था परफॉर्मेंस। बट मुझे लगता है कि ये जो पावर प्ले का बॉलिंग है ये काम कर सकते हैं अगर एग्जीक्यूशन बराबर करेंगे तो। और एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि स्पिनर्स का जो इस्तेमाल है वो गायकवाड़ कैसा कर रहे हैं। नूर अहमद अभी तक शाइन किया नहीं उन्होंने। एक आंकड़ा मैं देख रहा था 2024 से जो एमएस के अंदर में स्पिनर्स रहे हैं, 8 अलग अलग स्पिनर्स का जो इस्तेमाल हुआ है उसमें एवरेज 26 के आसपास रहती है। लेकिन जब गायकवाड़ के अंदर में 17 अलग अलग स्पिनर का इस्तेमाल हुआ है उसी दौरान एवरेज बढ़ के 33 चली जाती है। तो क्या सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या कि आपकी ये अंतर क्यों आपको लग रहा है? नहीं, एक चीज़ ये है कि विकेट्स बहुत फ्लैट हो गए, स्पेशली चेपॉक में, और इंडिया में भी विकेट्स काफ़ी फ्लैट हो गए। तो स्पिनर्स इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे। पहले बहुत इफ़ेक्टिव रहते थे चेपॉक में, और ये भी युवा कप्तान है, सीख रहे हैं, तो कब इस्तेमाल करना है, क्या फील्ड देना है, तो ये भी सीख जाएंगे जल्दी। और बॉल में भी फ़र्क आया है, बॉल थोड़ा उसका सीम थोड़ा दबा हुआ है आजकल। इतना जो जैसा पहले थोड़ा ऊपर रहता था सीम वैसा नहीं है, तो उसके वजह से भी ग्रिप बहुत कम मिलता है आजकल स्पिनर्स को। तो ये सब फैक्टर्स अगर आप लेंगे और फैक्टर इन करेंगे तो मुझे लगता है कि इतना भी बुरा नहीं किया, बट इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसा पिछले गेम में यूज़ किए वैसे अगर यूज़ करेंगे तो मतलब थोड़ा बेटर ही होते जाएंगे। और सर, इससे पहले के प्रेडिक्शन ले अगर केकेआर की हम बात करें तो उनके लिए भी समस्याएं कई हैं। उनके जो बड़े नाम वाले प्लेयर हैं, चाहे फिन एलन हो, कैमरन ग्रीन हो, वो उस रंग में नहीं आ रहे हैं। उनको अभी भी एक ऐसा पेसर नहीं मिल रहा है जिस पर वो डिपेंड कर सकें। हालांकि एक खबर है कि पथिराना अगर अवेलेबल हो गए तो शायद उनकी समस्या कम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी समस्याओं से गुजर रही है टीम। बिल्कुल, क्योंकि स्पिनर्स के लिए ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रहा है पिचेस के ऊपर, और फास्ट बॉलर्स पिछले गेम में ठीक फास्ट बॉलिंग किए थे, और लास्ट में वो मुकुल चौधरी की वजह से वो मैच चला गया था। वो ब्रिलियंट इनिंग्स था वो, तो बट लास्ट मैच में जो उनके स्ट्रैटेजीज थे वो एलएसजी के बैट्समैन के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव रहे। तो थोड़े पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं। और अगर वरुण भी आ जाएंगे, मुझे लगता है कि रमनदीप की जगह आना चाहिए, क्योंकि रमनदीप का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ना बॉलिंग में हो रहा है ना बैटिंग में हो रहा है। तो एक एक्स्ट्रा बॉलर आप खिलाओगे तो थोड़ा कुशन मिल जाएगा केकेआर को। और मुझे लगता है अभी भी नारायण को ओपन करवाना पड़ेगा केकेआर को। अगर ऐसे ही ज़िद्दी बनते जाएंगे तो फिर रिज़ल्ट ऐसे ही होते जाएंगे। तो अभी वो बदलाव तो बिल्कुल करना पड़ेगा, एक लेफ्ट हैंडर को ऊपर ज़रूर खिलाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगर ये चेंजेस करेंगे तो एक ज़बरदस्त मुकाबला रहेगा। और केकेआर आप ओवरऑल देखोगे तो वो टीम में भी बहुत मैच विनर्स है, तो इतना इजी नहीं रहेगा सीएसके के लिए भी, तो एक ज़बरदस्त मैच रहेगा। प्रेडिक्शन, सीएसके एक बार फिर लगातार दूसरा मैच जीतेगी या फिर अभी भी इंतजार करना पड़ेगा केकेआर को अपनी पहली जीत का? मुझे नहीं लगता है कि सीएसके को इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखोगे तो गुरजपनीत जो लास्ट गेम में बहुत अच्छा बॉलिंग किए थे वो कोई उनको देखे नहीं थे, बट अभी तो सबको पता है कि वो क्या डालने वाले हैं, तो वो भी उनको जहन में रखना पड़ेगा। और अभी भी बॉलिंग में बहुत दिक्कतें हैं सीएसके को, ऐसा नहीं कि सब निकल गए। अगर सेम बॉलिंग परफॉर्मेंस अगर दे सकते हैं तो फिर केकेआर को मारेंगे। अगर बॉलिंग में फिर चूक हो गई तो मुझे लगता है कि केकेआर भी भारी पड़ सकता है सीएसके। यानी 50-50 ये मुकाबला? हाँ, ये तो मेरे हिसाब से तो 50-50 है। और क्योंकि चेपॉक में तो सीएसके 10% आगे रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राडू भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो 50-50 मुकाबला, कांटे की टक्कर, थोड़ा सा होम एडवांटेज अगर सीएसके को मिले तो शायद मिल सकता है। ये है अंबाती रायडू का कहना। आपका कहना है, आप अपनी राय हमें जरूर बताइए और देखते रहिए रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति। Royal Challenge Package Drinking Water. मैं नहीं तो